चलो सॉरी, हाँ 30 मिनट का बाद इसलिए मैंने रुकवा दिया। चलो ये है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब इसमें साइक्लोपेंटीन, तो ये हो गई साइक्लोपेंटीन। इसके अंदर 1 मिथाइल, सपोज हम इसको 1 नंबर दे तो 1 2 3 4 5, तो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन है। अब इस 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन की रिएक्शन आप HgOSE किसके साथ करेगा, प्लस। अब तो मैंने ये मैकेनिज्म थ्रू करवा दिया है आपको, तो क्या करना है आपको, HgOSE CH3, और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब खेल जो है आपको यहाँ से सीखना है। अब कौन अटैक करेगा, मैंने क्या कहा था, OH माइनस। कितनी प्रोबेबिलिटी है, H कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों में से अटैक कहाँ करेगा, मैंने क्या कहा था कि जहाँ लेस हाइड्रोजन हो। अब आप देखो कि इस कंडीशन में यहाँ पर मुझे एक H दिख रहा है, पर यहाँ मुझे एक भी H नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 सब बैलेंस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। समझ में आ रहा है, 4 वैलेंसी में एक कम था इसलिए हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ कोई नहीं है, वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो ये वो एच कहाँ अटैक करेगा, लेस हाइड्रोजन, मतलब इस वाले पर, क्योंकि यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। तो ये अटैक यहाँ करेगा, तो ये इस पर चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, HgOSE, यहाँ मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर OH। अब क्या करेंगे हम, तो NaBH4, तो हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजन कहाँ ऐड करना है, जहाँ HgOAC निकलेगा और H लगेगा, मतलब यहाँ लगेगा, ये निकल के इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन। तो आप देखो कि 5 मेंबर रिंग हो, ये रही 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, तो ये तो आंसर गलत हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक ही कार्बन पर CH3 और OH, इसमें नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, तो निकाल दो। एक कार्बन पर CH3 और OH, और यहाँ हाइड्रोजन एक था और एक ऐड होगा, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। आप इसे गिनो या इसे गिनो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, इजी है। चलिए, द रिएजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अब इस वाले से इस रिएक्शन में करना है। पहले तो आप समझो कि ये रिएक्शन है क्या। तो इस रिएक्शन के अंदर पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ओके, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 2 OH OH ऐड हुए हैं, तो डायोल्स फॉर्मेशन हुई है, ओके। दूसरी बात, अब देखिए, अब जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में दोनों मिथाइल सेम साइड, दोनों की सेम साइन दिया है, या तो दोनों OH की सेम साइज, मतलब जो एडिशन हुई है वो सीस एडिशन हुई है ना, क्योंकि दोनों सेम साइड पर अटैच हुए हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सीस। कैसे पता चला, दोनों के जो शेप है ना सेम है, OH के शेप सेम है, देखो, तो वो सीस एडिशन हुआ। अब आप एक लिख के रखना कि जो OSO4Na2S2O3 है, ये हमें सीस डायोल्स ही देता है। कौन से डायोल्स देता है, सीस डायोल्स। अब होता क्या है, देखिए ये है इस तरह कंपाउंड CH3 CH3। अब ये OSO4 के साथ रिएक्शन पहले करेगा, तो होगा क्या इसके अंदर, इस तरह ये एडिशन देगा, ओके। फिर ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, Na2S2O3, तब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, OH OH में कन्वर्ट हो गए, तो डायोल बना। पर डायोल कैसे बनेगा, जो ये 2 OH फॉर्मेशन होगी, जो ये 2 OH फॉर्मेशन होगी, OH फॉर्मेशन होगी, वो किस टाइप की प्रोडक्ट देगा हमें, सीस, मतलब दोनों की साइन क्या होनी चाहिए, सेम, ओके। तो
तो ये ज़रा आप इसके बारे में, रिएजेंट के बारे में लिख के रखना। इसके साथ में मैं आपको इसका अपोजिट भी कह देता हूँ। पर बेंजोइक एसिड अगर देते इसकी जगह पर बेंजोइक एसिड अगर आपको दे, इस रिएक्शन में अगर पर बेंजोइक एसिड देते हैं तो यही कंपाउंड मिलता, पर सीस नहीं मिलता। वो आपको जो मिलता वो ट्रांस डायोल देता। मतलब ये जो दो OH है ना, उसकी साइन इसमें जो सेम दे रही है ना, वो अपोजिट दे रखी होती। एक की ये तो एक के वाले ये ट्रांसफ़र हो जाता। ओके, ये कहीं पर लिख के रखना। ये मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, हालांकि है कुछ नहीं, पर इसके अंदर समझने लायक कुछ चीज़ है। अब धीरे धीरे डेंजर है इसके अंदर। हाँ, चलिए, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट क्या होगी, ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था, रिसेंटली, शायद 1 या 2 साल पहले। अब कंपाउंड देखो, फिनाइल रिंग CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। आप लोगों ने मार्कोनी को रूल पढ़ा है। अब आप कहोगे हम मार्कोनी को रूल पढ़ के जाए और आंसर दे, आंसर ऑप्शन तो देखो, सर चक्कर खाने लगे, ऐसा है और डेंजर है ये। क्यों? अब आपको ये पता होगा कि HCl मतलब इसमें H+ होगा एंड Cl- होगा। अब जो H+ है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। वो क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और पहले इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। क्यों इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि रीज़न ये है कि 2 डबल बॉन्ड अवेलेबल है। अब इसमें भी झंझट है। झंझट क्या है? अब देखो, ये है। अब आप सोचो, अभी हम कुछ नहीं करते, अभी हम कुछ भी नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ और यहाँ ये देख लेते हैं कि H+ कहाँ ऐड होगा। अब मार्कोनी को के रूल के हिसाब से देखो तो आपको पता होगा कि H+ ऐसी जगह पर ऐड होगा कि जिसके कारण हमें स्टेबल कार्बोकैटायन मिले। हमें क्या मिले? स्टेबल कार्बोकैटायन। अब आप सोचो कि यहाँ कौन सा पाई बॉन्ड अटैक करेगा पहले। अभी मैं आपको बता दूं कि चलो सपोज ये पाई बॉन्ड यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब देखो मैंने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को यूज़ करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी। अगर मैंने इस वाले H को यहाँ जोड़ा है, CH2 को किस में कन्वर्ट कर दिया? CH3। अगर इस वाले को मैंने यहाँ अटैच करवाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। कैसे? अगर ना पता हो किसी को तो वो भी बता दूँ। इस तरह है सपोज, और आप H+ अटैक कर रहे हो। अब देखो, इसके ऊपर अटैक हो ना, तब आप ऐसा सोच लो कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो आपको क्या मिलेगा? C सिंगल बॉन्ड C, है ना। तो यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पेयर इस पर शिफ्ट करवाई। अब आप कहोगे सर मैं इस तरफ शिफ्ट करवाऊँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर आप इसको इस तरफ शिफ्ट करवाओ तो H यहाँ जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इस पर आया तो वो प्राइमरी कार्बोकैटायन कहलाएगा। और अगर मैं H इसके साथ जोड़ूँ और ये जो बनाऊँ तो ये क्या है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और आपको पता है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? प्राइमरी, सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की कंपैरिजन में सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। तो क्या H यहाँ जोड़ना उचित रहेगा या यहाँ? आया समझ में? अब ये तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। क्या इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन की अगर बात करें तो इसके एडजेसेंट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन की एडजेसेंट, ये जो कार्बोकैटायन सेकेंडरी है इसकी एडजेसेंट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हो क्या सकता है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है ना? क्यों ना हो, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो रेजोनेंस से हमें क्या मिलेगा? CH
अब देखो इस बॉन्ड को मैंने यहाँ शिफ्ट किया है ना, तो क्या होगा CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 पॉजिटिव चार्ज इस पर। आप समझो, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट करवाया, नंबरिंग कर दूँ मैं 1 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड था और 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड था। इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपके पास ये एक कार्बोकेटायन है, आपके पास ये एक कार्बोकेटायन है, 2 कार्बोकेटायन हुए। अब आपको ये तय करना है कि इन दोनों कार्बोकेटायन में किस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के थ्रू इस तरह कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हुआ और ये भी सेकेंडरी ही कार्बोकेटायन है। क्यों सेकेंडरी कार्बोकेटायन है? जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। पर इस सेकेंडरी वाले कार्बन में केटायन ये और इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन वाले कार्बोकेटायन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसके अंदर यहाँ आपको कोई ऐसी रेजोनेंस के थ्रू जो स्टेबिलिटी आ रही है वो एक ही बार रेजोनेंस जा रहा है ना, जबकि ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा और इसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बात पता होगी कि ये यहाँ आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब ये यहाँ शिफ्ट हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा ना। अब ये यहाँ हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर वापस ये पाई यहाँ शिफ्ट हो तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा लास्ट में, है ना। मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोर स्टेबल हुआ और ये इसकी कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। ये क्या है? लेस स्टेबल है। तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल है। तो जो इसके बाद Cl माइनस अटैक करेगा, पहले तो H प्लस ने अटैक कर दिया, अब कौन अटैक करेगा? Cl माइनस। कहाँ अटैक करेगा? रिंग पर नहीं करेगा क्योंकि वो एरोमेटिसिटी अपनी खोना नहीं चाहेगा। तो ये Cl माइनस इस पर अटैक करेगा 4 नंबर वाले कार्बन पर। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी? CHCl CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 ऐसा मिलेगा, होगा ये वाला। अब आप एक और दिमाग में शायद सोच रहे हो क्या कि सर आपने इस पाई बॉन्ड को H प्लस पर अटैक करवाया, क्या हम इस वाले को अटैक करवा सकते हैं? डेफिनेटली करवा सकते हैं, डेफिनेटली। सोचो कि ये वाला अटैक करे तो हमें क्या मिलेगा? CH डबल बॉन्ड CH2 और एक CH2 यहाँ लगेगा तो इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये मोर स्टेबल होगा, ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्यों मोर स्टेबल होगा? क्योंकि इसकी जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस में चला जाएगा तो इसके पास स्टेबिलिटी आएगी तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो अब Cl माइनस यहाँ अटैक करे तो कौन सा आंसर बैठता? आपका ये वाला। कौन सा? ये वाला। तो इसमें ये वाला बैठे तो अब आपको ये वाला बैठे। तो अब आपको क्या करना है? आपको देखना है, क्या देखना है कि भाई ये आंसर और ये आंसर जब दोनों दे तो ऑप्शन में देखो कौन सा दिया है और ये भी कह दो या तो ये देंगे या तो ये देंगे, दोनों नहीं देंगे क्योंकि उसके भी पता है कि ये दोनों पॉसिबल है।
तो ये जो मैंने पूरी कथा की ना उसे अच्छे से सुनना। अगेन मैं स्टोरी वापस बोल देता हूँ कि अगर हमने इस डबल बॉन्ड को यूज़ करके फॉर्मेशन करके गए तो ये प्रोडक्ट हो सकती है। देखो ऑप्शन में ये है, अभी नहीं है, उसे छोड़ दो। तो फिर हम इस डबल बॉन्ड को अटैक करवाएंगे और ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा तो ये कार्बोकेटायन मिलेगा सीधा, जो ये वाला भी दिखाया था। पर इसमें और इसमें फ़र्क है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रखा, इसमें हमने शिफ्टिंग की थी। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, फिर ये मोर स्टेबल है तो Cl यहाँ, तो इस हिसाब से ये C बैठ रहा है। तो आप देखना, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफली ऐसा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी बैठ रही है। दोनों मार्कोनी को है, दो डबल बॉन्ड क्यों दिए पता है आपको? फंसवाने के लिए ही डबल बॉन्ड दिए कि आप गलत आंसर चूज करो, और इसीलिए ये रखा होगा। तो आप दोनों प्रोबेबिलिटी को चेक करके जाओ। पर हाँ, दोनों में एक चीज़ कॉमन रखी है हमने, क्या कि H को कहाँ जोड़ना है जिससे हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। ये वाला यूज़ करके भी हमने कन्वर्ट तो किया माइग्रेशन से, सेम इसी तरह इसमें भी पॉसिबल है, पर यहाँ हमने सीधा इसके साथ अटैच करवाया। ओके, चलिए, मैं आशा रखता हूँ कि इसको आप अच्छे से करोगे। चलो, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी एक टेढ़ा क्वेश्चन है। टेढ़ा मतलब बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है ये वाला। जगह छोड़ी है? नहीं छोड़ी है। ये भी टेढ़ा क्वेश्चन है। टेढ़ा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप देखो ना तो पिनाकोल जैसा आपको नज़र आता होगा, है ना। अब देखो H2SO4, इसका मतलब क्या? H प्लस अटैक करेगा, और इसके अंदर क्या है? दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है। अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है तो डेफिनेटली H प्लस अटैक करेगा। अब देखो मैं ये कहूँ कि ये जो दो OH है उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करें, H प्लस अटैक करें, तो दो प्रोबेबिलिटी मिलेगी। कौन सी दो प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमें? तो H प्लस यहाँ अटैक करे या तो H प्लस यहाँ अटैक करे। हम दोनों दिखा देते हैं। OH2 पॉजिटिव चार्ज, फिनाइल रिंग CH3OH। तो हमने क्या किया कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस पर अटैक कर रहा है। ओके, तो ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ओके, फिर क्या होगा? दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या दिखा सकते हैं हम? तो दूसरी प्रोबेबिलिटी ये दिखाएंगे H। अब ये वाला जो है, ये वाला ये इस पर अटैक करे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? OH CH3 फिनाइल रिंग OH2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज, है ना, दो मिले। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप ये होगा कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो, और अगर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो -H2O तो हमें क्या मिलेगा? फिनाइल रिंग CH3OH पॉजिटिव चार्ज इस पर। ओके, अब दूसरा इसमें क्या प्रोबेबिलिटी थी? दूसरी ये कि ये वाला वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो -H2O, तो हमें क्या मिलेगा? फिनाइल रिंग CH3। ओके, ये चला गया, ये चला गया, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो कि ये कार्बोकेटायन और ये कार्बोकेटायन में कौन ज़्यादा स्टेबल है। वीडियो को स्टॉप करके पहले अपने आप को सोचने का मौका दो कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। मैं कहूँगा ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। अब आप पूछोगे सर कैसे ये मोर स्टेबल है? पता है स्ट्रक्चर इन्होंने क्यों दिया है ऐसा? आपको घुमाने के लिए, आपको फंसवाने के लिए।
अब अच्छे से आँख खोल के देखो, ये क्या है, पीएच मतलब फिनाइल रिंग। तो ये क्या है, फिनाइल रिंग। और मैंने क्या कहा, अभी आगे के क्वेश्चन में ही करवाया था कि फिनाइल रिंग के कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी। कैसे, अब देखो, मुझे ये वापस निकालना तो पड़ेगा ही। OH ये कार्बन है, इस पर एक मिथाइल रिंग है और ये फिनाइल रिंग है, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब बोलो, ऐसे ड्रॉ किया होता तो तुरंत समझ में आ जाता तुरंत। अब देखो ये क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, वो यहाँ शिफ्ट हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ शिफ्ट हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ शिफ्ट हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर ये वापस आ जाए तो इसके पास क्या है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी के हिसाब से मैं क्या कहूँगा, ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये वाला अटैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है, और ये वाला ये वाले जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब ये अटैक करेगा, ये अटैक नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इससे हमें लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है। अब आगे की सिचुएशन क्या है इसके अंदर, तो वो आपको समझनी है। अब एक काम करना, मेरे पास जगह नहीं है ना, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, आज मैंने भी गलती कर दी वापस पीपीटी बनाने में। अब देखो ये वाला जो कार्बोकैटायन है ना, वो मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो वो वाला जो कार्बोकैटायन था ना, मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। कौन सा था, फिनाइल ही लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल है। अब होगा क्या, अब बेटा यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसे नंबर 1 2 3 4 और 5 है, और इस वाले को मैं 6 नंबर दे रहा हूँ जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ अटैक कर सकता है, तो होगा क्या, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ओके, सपोज ये 1 नंबर का है तो इसके साथ क्या है, OH अवेलेबल है। इस 6, ये 1 के साथ ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, अब 6 वाले के साथ क्या है, 6 वाले के साथ एक OH है और एक मिथाइल रिंग है, सॉरी OH नहीं है, फिनाइल रिंग है। क्या है, फिनाइल रिंग है। ओके, ऐसा हुआ, और अब पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुई, तो इस कार्बन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये दोनों के 1 और 5 के बीच की जो बॉन्ड पेयर थी वो 6 वाले के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो गई, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसलिए इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये यहाँ शिफ्ट हो, मतलब क्या रिलीज होगा, -H+, जो कैटलिस्ट बना था वो, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ फिनाइल रिंग, यहाँ मिथाइल रिंग, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है ना। यूनिक है ये, यूनिक मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी ये होगा आंसर इसके अंदर। मुझे ये सबसे अच्छा लगा था इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर है ना, वाकई में हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ नया था। कितने बचे हैं, 9 10, ओके।